क्या कृष्ण की रास लीला कभी भय का कारण भी हो सकती है? क्या नाचती गाती गोपियों का दर्शन किसी को पागल भी कर सकता है? क्या आप जानते हैं रहस्यमय निधि वन के बारे में? सोच में पड़ गया ना? आप ही की तरह देश और दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इन्हीं सवालों पर उलझे हुए हैं। आए दिन कोई न कोई निधि वन के रहस्य से पर्दा उठाने निधि वन पहुंच ही जाता है। क्या मिला इन लोगों को अपनी पड़ताल में? क्या वे निधि वन के रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाब हुए? क्यों निधि वन के जीव जंतु पशु पक्षी भी वन को रात में छोड़ देते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। निधि वन के रहस्यों पर बात करने से पहले आपको निधि वन के बारे में पता होना चाहिए। निधि वन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में है। निधि वन में 16,108 पेड़ हैं। ये वन लगभग 5,500 साल पुराना है। निधि वन 250 एकड़ में फैला है। निधि वन में ही ललिता कुंड, प्रकट स्थल, चित्रवट और रंग महल है। इन सब की अपनी अलग अलग कहानी है। ये ललिता कुंड वही कुंड है जिसे भगवान कृष्ण ने 16,108 गोपियों की प्यास बुझाने के लिए अपनी मुरली से खोदकर बनाया था। प्रकट स्थल ही वह जगह है जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति स्वामी हरिदास जी महाराज को मिली थी। कहा यह जाता है कि स्वामी जी वहीं बैठकर भजन वजन करते थे। एक रात उनके सपने में भगवान कृष्ण आए और कहा, जहां तुम बैठते हो वहीं मेरी मूर्ति गड़ी है और आज वही मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में रखी हुई है। इन सारी जगहों में से सबसे खास रंग महल है। ऐसी मान्यता है कि इसी महल में कृष्ण जी रास लीला करते हैं। कहानी ये भी है कि उनकी इसी रास लीला को देखने के लिए एक रोज शंकर जी गोपी का वेश धरकर रंग महल में आए। तब कृष्ण जी ने उन्हें पहचान लिया और कहा, तू गोपी नहीं, तू तो गोपा है। इसलिए रंग महल से 1 किलोमीटर दूर ही भगवान गोपेश्वर यानी शंकर जी का मंदिर भी है। आइए अब आपको बताते हैं निधि वन के रहस्यों के बारे में। कहा यह जाता है कि निधि वन में जो रंग महल है वहाँ भगवान कृष्ण हर रात 16,108 गोपियों के साथ रास लीला करते हैं और जो कोई व्यक्ति इस रास लीला को देख ले वह अपनी सुध बुध खो देता है। रात दिन पागलों सा मुस्कुराता रहता है और 2-3 दिनों में ही मुस्कुराते मुस्कुराते मर जाता है। इसी कारण से रात को 8 बजे के बाद किसी को भी वन में रुकने की इजाज़त नहीं है। इस बात पर भरोसा ना करके लगभग 10-12 साल पहले एक व्यक्ति जो जयपुर का रहने वाला था छुपकर वन में गया। अगली सुबह वो बेहोश मिला। होश में आया तो पता चला कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वह न तो कुछ बोलता था न ही कुछ सुनता था, न खाता न पीता, बस मुस्कुराता रहता। मुस्कुराते मुस्कुराते ही 2 दिनों में मर गया। एक और व्यक्ति जो कृष्ण जी का अनन्य भक्त था, उसने भी जब इस रास लीला को देखने की कोशिश की तो उसका हाल भी पहले व्यक्ति जैसा ही हुआ। इसके बाद इस व्यक्ति की समाधि मंदिर प्रशासन ने वहीं वन में बनवा दी ताकि लोगों को ये समझ आए और वो ऐसी हरकत दोबारा ना करें। मॉडर्न साइंस में विश्वास रखने वाले और रिसर्चर्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये लोग पागल कैसे हुए। पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति जिनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी, मात्र 8 घंटे में पागल कैसे हो गए? और ये भी तब हुआ जब उस वन में एक भी हिंसक जीव जंतु या पशु नहीं पाया जाता। आदमी तो आदमी, यहाँ तक कि निधि वन के पशु पक्षी भी वन को रात के समय खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। इस रास लीला का निधि वन के पास वाले गांव के लोगों में इतना खौफ है कि वह शाम होते ही अपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं और अगली सुबह तक नहीं खोलते। इस भय से काफी सारे लोग गांव छोड़कर जा भी चुके हैं। निधि वन के आसपास के गांव के लोग रात में छत पर भी नहीं जाते। वे डरते हैं कि अगर गलती से उन्होंने रास लीला और गोपियों का नृत्य देख लिया तो वे भी पागल होकर 2-3 दिनों में ही मर जाएंगे। रात में कृष्ण सिर्फ रास लीला ही नहीं करते, वे रंग महल के गर्भगृह, जिसे कुछ लोग चित्रवट भी कहते हैं, उसमें रुकते भी हैं। गर्भगृह को राधा का मेकअप रूम भी कहा जाता है। यहीं रंग महल के पुजारी हर रात राधा कृष्ण के स्वागत के लिए 2 दातून, 1 लोटा पानी, 16 श्रृंगार का सामान, पान और लड्डू रखकर
सेज सजाते हैं। उसके बाद इस गर्भगृह के 7 दरवाजों को ताले से बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह जब दरवाजे खोले जाते हैं तो सेज बिखरी मिलती है, पान चबे मिलते हैं, लड्डू खाए मिलते हैं, पानी पिया मिलता है, दातून चबे मिलते हैं और तो और 16 श्रृंगार का सारा सामान भी बिखरा हुआ मिलता है। देश और दुनिया के जिज्ञासुओं और शोधकर्ताओं को ये काम किसी मनुष्य का ही लगा या किसी मंदिर के पुजारी का ही लगा। इस बात की सच्चाई पर रखने के लिए एक बार मंदिर के मुख्य द्वार पर किसी शोधकर्ता ने अपना ताला लगा दिया ताकि कोई और उस गर्भगृह में प्रवेश ना कर सके। लेकिन जब अगली सुबह सारे ताले खोले गए तो सारा नज़ारा पहले जैसा ही था। उनके इस्तेमाल किए गए दातून और खाए गए लड्डुओं को जब डेंटिस्ट से दिखाया गया तो उसने भी ये माना कि ये किसी चूहे या जानवर के खाए हुए नहीं हैं, बल्कि ये किसी इंसान के दांत से ही काटे गए और चबाए गए हैं। अब तो शोधकर्ता भी ये मानते हैं कि वहाँ कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर ज़रूर है। कृष्ण के इस मंदिर में हर रोज़ सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है और भक्तों को प्रसाद में राधा रानी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर मिलता है। कहा यह जाता है कि जो कोई करे मंगला कभी न हो कंगला। ये सिर्फ कहावत मात्र नहीं है। जैसे जैसे लोगों की मिन्नतें पूरी होती गईं, वैसे वैसे लोगों ने मिट्टी और गोबर से बने इस गर्भगृह को सोने और शीशे का बनवा दिया। अब आप इसे इत्तेफाक कहें या भगवान का आशीर्वाद, ये आप पर निर्भर करता है। इसके अलावा निधि वन के जो पेड़ हैं वो भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। निधि वन के पेड़, जिसे वृंदा तुलसी, पीलू या तामल भी कहते हैं, अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये पेड़ नीचे से सूखा होता है और इसके तने खोखले होते हैं। इन्हें बढ़ने के लिए पानी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। पिछले 5500 सालों से इनकी संख्या एग्जैक्ट 16,108 बनी हुई है, ना कभी बढ़ी ना कभी घटी। इन पेड़ों के सामान्य से अलग होने के लिए भी लोग नेचर एक्सपर्ट्स के पास गए। उन्होंने भी ये माना कि ये पेड़ 150 साल से काफ़ी पुराने हैं और ये जानकर वो भी हैरान हो गए कि इसके तने सूखे कैसे हैं और ये बिना पानी के ही कैसे बढ़ते रहते हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि रात को बंदर और अन्य पशु पक्षी निधि वन में क्यों नहीं रुकते। इसका कारण वैज्ञानिकों ने ये बताया कि निधि वन के पेड़ लंबाई में काफ़ी छोटे होते हैं। बंदर रात के समय छोटे पेड़ों पर नहीं रुकना चाहते क्योंकि उन्हें उस पर खतरा महसूस होता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से वे चाहते हैं कि ऊंची जगहों पर जाकर रात बिताएं। इसीलिए रात को सारे पशु पक्षी वन छोड़कर बाहर चले जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर रात बिताते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ये पेड़ ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ते हैं और इनके तने कभी सीधे नहीं रहते। और जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य पेड़ों में एक जड़ से सिर्फ एक ही तना होता है, लेकिन निधि वन के इन पेड़ों में एक जड़ से 2 तने वाले पेड़ निकलते हैं। ये कोई भी पेड़ अकेला नहीं है, सभी 2 की जोड़ी में है। मान्यता ये है कि वृंदा तुलसी कोई पेड़ नहीं बल्कि वास्तव में 16,108 गोपियां हैं। ये पेड़ ही रात में गोपियों का रूप धारण करके कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। इस बात को जांचने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने 2 वृंदा तुलसियों को धागे से बांध दिया और ये तब किया जब वन में ना कोई व्यक्ति था और ना ही किसी प्रकार का कोई पशु पक्षी। फिर वे भी वन से चले गए और सारे द्वार बंद हो गए। उस रात मौसम एकदम शांत था और तेज हवा का एक भी झोंका नहीं आया। इसके बाद भी अगली सुबह जब वे शोधकर्ता अपने बंधे हुए धागों के पास पहुंचे तो उन लोगों को उनके सारे धागे टूटे हुए मिले। ये तभी हो सकता था जब वे पेड़ अपने स्थान से हिले हों। शोधकर्ताओं के पास अब कोई चारा नहीं बचा था और उन्होंने भी माना कि हो सकता है ये पेड़ ही गोपियां हों। दोस्तों, इतनी सब छानबीन करने के बाद भी सारे वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके जिससे कि साइंटिफिकली इन घटनाओं को सही साबित किया जा सके। अंततः उन सबको ये मानना ही पड़ा कि हो ना हो इसमें किसी सुपर नेचुरल पावर का हाथ है। दोस्तों, क्या कभी आप निधि वन जाकर ये चेक करना चाहेंगे कि वहाँ रासलीला होती है या नहीं? कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification.